गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डीएवी स्कूल चिंताकुंटा से आपका हिंदी शिक्षक। आज हम चैप्टर 6 अभ्यास सागर से विशेषण पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। विजय सिंह एक नेकदिल राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। मामूली कपड़े पहनकर साधारण जनता के बीच जाकर उनके हाल चाल का पता लगाना उसका नियम था। एक रात राजा भेष बदल कर जा रहा था। उसके घोड़े का पीछा करते हुए डाकू भी चुपके चुपके चले जा रहे थे। डाकू राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। ठीक है बच्चों, अब ऊपर दिए गए अनुच्छेद के आधार पर एक शब्द में बताइए, है ना। राजा कैसा था? तो राजा कैसा था यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए। राजा जो है नेक दिल था, है ना। दूसरी बात है कपड़े कैसे थे? तो कपड़े कैसे थे? मामूली कपड़े थे ये। ठीक। और जनता कैसी थी? जनता जो थी वो साधारण जनता थी, है ना। और उसके बाद में घोड़ा कैसा था? तो घोड़ा जो है शानदार था। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, अब आप यह बताइए कि राजा, कपड़े, जनता, घोड़ा शब्द कैसे हैं, है ना। संज्ञा सर्वनाम। अपने उत्तर पर सही का निशान लगाना है। इन शब्दों की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, है ना। जो संज्ञा शब्द हैं उनकी क्या बताया जा रहा है? विशेषता बताया जा रहा है। तो इस विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलेंगे? विशेषण कहते हैं। तो याद रखिए, में देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द के नीचे रेखा खींचना है। ठीक है। तो अब देखते हैं। राधिका के बाल लंबे थे। तो भाई बाल कैसे थे? लंबे थे। बालों की विशेषता क्या है? कि बाल जो है लंबे हैं। ठीक। साहिल कैसा है? मोटा है ना। तो मोटा जो है विशेषण हो गया। रोहित का घर बड़ा है। रोहित का घर कैसे बड़ा है? रोहित का घर कैसा है? बड़ा है ना। चिड़िया के पंख कैसे हैं? सुंदर हैं। ये सभी शब्द क्या हो गए? विशेषण शब्द हो गया। हम आगे जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को उनके उचित विशेषण से मिलाइए। ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर शब्द दिया गया है और एक साइड विशेषण दिया गया है। पानी कैसा था? पानी जो है ये ठंडा था, है ना। दूसरी बात, खीर कैसा था? खीर जो है खीर मीठा था ये, है ना। और कपड़े कैसे थे? कपड़े 2 मीटर। विशेषता बताया जा रहा है ना। दवाई कैसी रहती है? दवाई जो है कड़वी रहती है। ठीक, गलत हो गया ये। पानी जो है ठंडा है, खीर मीठा है, कपड़ा 2 मीटर, दवाई कड़वी। ठीक, याद रखिए, विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? विशेष्य, है ना। तो ठंडा क्या हो गया? विशेषण हो गया। और पानी क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। वैसे खीर जो है क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। और मीठा जो है विशेषण हो जाएगा। चलते हैं दूसरे नंबर पर। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण एवं विशेष शब्द छाट कर लिखना है। ठीक है। ये देखिए दिया हुआ है, वाक्य दिया है, विशेषण दिया है, विशेष दिया है। मीना ने सुंदर फ्रॉक खरीदी। ठीक है। तो विशेषण क्या हो गया? सुंदर हो गया। और विशेष से क्या हो गया? फ्रॉक हो जाएगा ये, है ना। गुड़िया के बाल सुनहरे थे। किसके बाल सुनहरे थे? गुड़िया के, है ना। तो जो विशेषण हो जाएगा वो सुनहरे हो जाएगा। और जो बाल जो है वो विशेष से हो जाएगा। कुछ लोग उठकर चले गए, है ना। विशेषण कुछ हो जाएगा, विशेष से लोग हो जाएगा। छठी कक्षा के बच्चे पढ़ रहे थे, है ना। तो जो विशेषण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? छठी हो जाएगा। और विशेष से कक्षा हो जाएगा। वैसे सड़क के किनारे बड़े पत्थर थे, है ना। सड़क के किनारे कैसे पत्थर थे? बड़े पत्थर थे। ठीक। बारिश में कपड़े भीग रहे थे।
बारिश में कपड़े गीले हो गए थे। तो गीले विशेषण हो गया, अब विशेष से कपड़े हो गया। हम कल ही नया टेलीविज़न लाए हैं। नया क्या हो गया, विशेषण हो गया, और विशेष से क्या है, टेलीविज़न। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। वैसे नीचे दिए गए वाक्यों में वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है। पत्ते बहुत हरे थे, चाय बहुत गर्म थी। दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए, है ना। तो इन वाक्यों में पत्ते और चाय के लिए, है ना, पत्ते और चाय के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, हरे और गरम विशेषणों का प्रयोग किया गया है ना। पत्ते कैसे थे, हरे, हरा विशेषण हो गया। वैसे चाय कैसा था, गरम, गरम विशेषण हो गया, है ना। बहुत हरे में बहुत शब्द हरे की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, हरे की। कि पत्ते कैसे थे, बहुत हरे थे, है ना। सिर्फ हरे बोलता तो यहाँ पर पत्ते की विशेषता बताया जा रहा है ना। पत्ते हरे थे मतलब पत्ते की विशेषता बताया जा रहा है। यहाँ पर बहुत हरे थे, यहाँ पर हरे की विशेषता बताया जा रहा है ना। वैसे बहुत गर्म शब्द में बहुत शब्द गर्म की विशेषता बता रहे हैं। तो याद रखिए वाला देखते हैं, थोड़ा सा ये देखिए इधर, याद रखिए जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हरे और गर्म शब्द खुद क्या है, विशेषण है। अब इनकी जो विशेषता बता रहा है ना, जैसे बहुत शब्द क्या है इनकी विशेषता बता रहा है, तो वो क्या हो गए, प्रविशेषण हो गया। आगे चलते हैं। अब देखते हैं नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण एवं प्रविशेषण छाट कर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो क नंबर पे यहाँ देखते हैं वाक्य दिया हुआ है विशेषण और प्रविशेषण। क में देखते हैं किला बहुत पुराना था, है ना। तो पुराना जो है विशेषण हो गया, अब प्रविशेषण क्या हुआ, बहुत हो गया। वैसे ही मेज काफ़ी ऊंची है, तो ऊंची विशेषण हो गया, और जो काफ़ी है वो प्रविशेषण हो गया। कपड़े ज़्यादा गीले नहीं थे, तो गीले विशेषण हो गया ये, और ज़्यादा जो है प्रविशेषण। कविता बहुत अच्छी लड़की है, तो अच्छी विशेषण हो गया, और बहुत जो है प्रविशेषण हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब समझिए और याद रखते हैं। गुणवाचक विशेषण देखते हैं। गुणवाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दो अवस्था का बोध कराएं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है कि सुंदर, मीठा, लाल, चमकीला, दयालु। ठीक है, ये किसी का क्या बता रहे हैं, गुण को बता रहे हैं। जो संज्ञा है उसके गुण को बता रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम के गुण को बता रहे हैं। वैसे संख्यावाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं, है ना। जो संज्ञा है या सर्वनाम है वो कितने हैं, है ना, इसका बोध करा रहा है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं 5, तीसरा, दुगुना, कुछ, बहुत। वैसे तीसरे नंबर पर देखते हैं परिणामवाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम का नाप तौल बताया। तो जैसे हम दुकान में जाते हैं, 1 किलो दाल दीजिए, 1 लीटर तेल दीजिए, है ना। तो ये क्या है, उनका परिणाम है, मात्रा है ना। तो ऐसे 1 किलो, 2 मीटर, 4 मीटर, थोड़े से, सारा, ये सभी क्या हो गए, परिणामवाचक विशेषण। अब चौथे नंबर पर देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम की विशेषता बताए हैं। जैसे सर्वनाम मतलब संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं हो जाता है, मैं नहीं हो जाएगा, मैं जो है निजवाचक हो जाएगा, है ना। जैसे यह, वह, उसका, ये, वे, वो, ये सभी क्या हैं, सर्वनामिक विशेषण हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या बोलता है, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचिए और सामने दिए गए स्थान पर उनके नाम या भेद लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क नंबर पर वाक्य दिया गया है, और दूसरा क्या है, विशेषण का भेद, है ना। अभी ये पढ़े हुए हैं हमने, ये विशेषण के भेद। तो चलिए देखते हैं नंबर का पे, मीता बहुत बड़ी चतुर है। ठीक है, तो विशेषण के भेद, चतुर क्या है, मतलब मीता क्या, जो गुण क्या है कि मीता जो है कैसी है, ये चतुर है ना भाई। तो इसका विशेषण के भेद क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। वैसे 5 बच्चों ने गाना गाया, है ना। कितने बच्चों ने गाना गाया है, यहाँ पे 5 बच्चों ने, तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर दिए हुए है देखिए, है ना। संख्या विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं। जैसे 5, तीसरा, दुगुना, कुछ, बहुत, है ना। तो यहाँ पर दिए हैं 5 बच्चों ने गाना गाया, तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे बस्ते में कुछ किताबें हैं, है ना। कुछ किताबें मतलब संख्यावाचक। ठीक है, वैसे उसने 2 किलो आम खरीदे, तो 2 किलो परिणामवाचक विशेषण। वह लड़की कक्षा में प्रथम आई,
क्या आई वो? प्रथम आई, मतलब संख्यावाचक विशेषण हो गया। इसका भेद जो है, मोहन के बगीचे में लाल फूल खिले हैं। कैसे फूल खिले हैं? लाल। ठीक, ये लाल फूल। तो सीधी सी बात है, लाल जो है किसी का गुण बताया जा रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। यह कमीज मेरी बहन ने दी थी, है ना? किसने दी थी? मेरी बहन ने। तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनामक विशेषण हो जाएगा। वैसे कविता के पास थोड़े से चने हैं। थोड़े मतलब परिणामवाचक, कितना है? थोड़ा है। चलिए आइए आओ दोहराए में को हल करते हैं। अब नीचे दिए गए शब्दों का एक वचन एवं बहुवचन रूप में प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, एक वचन में डाकू चल रहा था, बहुवचन में डाकू चल रहे थे। वैसे पुल है ना, एक वचन, मैं पुल पर चल रहा था। बहुवचन में हम पुल पर चल रहे थे। वैसे फूल एक वचन है ना, बाग में गुलाब का फूल खिला है, और बहुवचन में बाग में गुलाब के फूल खिले हैं। ठीक, अब प्रश्न नंबर 10 पर देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक एक शब्द छांटकर लिखना है। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, है ना, तो जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसको हम क्या बोलेंगे? ये अतिथि, मेहमान। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। सप्ताह में एक बार होने वाला, तो सप्ताह में एक बार होने वाला क्या होता है? साप्ताहिक। ठीक, ये दिया हुआ है साप्ताहिक। वैसे 15 दिनों में होने वाला, तो 15 दिनों में होने वाले को क्या बोलेंगे हम? पाक्षिक। ठीक, वैसे जिसका मूल्य अधिक हो, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बहुमूल्य बोलेंगे, है ना। वैसे किए हुए उपकार को मानने वाला, तो किए हुए उपकार को मानने वालों को हम क्या बोलेंगे? कृतज्ञ बोलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। चलिए, नीचे दिए गए शब्दों के सही रूप लिखिए। तो दिया गया है विदूषक, दा में छोटी उपमात्रा, लेकिन यहाँ दवा में छोटी उपमात्रा नहीं रहेगा, बड़ी उपमात्रा रहेगी। इसी सड़क, इसमें जो है अड़ में बिंदी नहीं दिया गया है, यहाँ पर बिंदी लगाएंगे। डाकुओं, बड़े ऊ दिया है, छोटे ऊ रहेगा, है ना। डाकुओं, तरक तर की दिया है, इसको हम कैसे लिखेंगे? तर आधा क रहेगा और का में बड़ी की मात्रा की। ठीक, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। वाक्य दिया है संज्ञा और सर्वनाम है। तो वाक्य क्या है? क्या आप आम खाएंगे? संज्ञा क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा, और आप जो है सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, नेहा ने उसे डूबने से बचाया, संज्ञा नेहा हो गई, उससे क्या हो गया? सर्वनाम हो जाएगा। वह कल आगरा जाएगा, ठीक, सर्वनाम आगरा हो गया, वह जो है नहीं, संज्ञा आगरा हो गया और सर्वनाम वह हो गया। उन्होंने गन्ने तोड़े, गन्ने संज्ञा हो गया, उन्होंने सर्वनाम। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। नीचे दिए वाक्यों में उचित मुहावरों का प्रयोग कीजिए, है ना। दिया गया है ये पिंक बॉक्स में, देखिए, हाथ साफ करना, बाल न बांका कर सकना, सख्ते में आना। तो क देखते हैं, परीक्षा परिणाम, अपना परीक्षा परिणाम देखकर रोहित सख्ते में आ गया, है ना। बस में किसी ने पिताजी के बैग पर हाथ साफ कर दिया। सजीली का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर अब ये 14 है, आओ लिखें। तो बच्चों, ये दिए गए चित्र के आधार पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो चित्र दिया गया है ना, बस है, गाड़ियों में जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग जेब्रा क्रॉसिंग पार कर रहे हैं, एक ट्रैफिक वाला है जो कि सड़क में चलने के लिए निर्देश दे रहा है, ठीक से चलने के लिए निर्देश दे रहा है, नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दे रहा है। तो ये चित्र को अच्छे से ध्यान से देखना है, और उसके बाद में आपको क्या समझ में आ रहा है, इस चीज़ को आपको क्या करना है? लिखना है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का क्लास इतना ही। अब जो है अपन जो है आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 7 देखेंगे, सुंदरलाल। ठीक है बच्चों, चलो ठीक।